राजा हत्याकांड पर पुलिस का बयान आया है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास सोनम के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस जो है वो हत्या और साजिश के सबूत लगातार जुटा रही है। पुलिस ने कहा है कि हम कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगेंगे। हम कोर्ट में सबूतों को मजबूती के साथ रखें। डॉक्टर रंजीत सिंह है फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ये रंजीत जी, जिन सबूतों की पुलिस बात कर रही है, जाहिर सी बात है कि फॉरेंसिक सबूत बहुत ज्यादा बचे होंगे क्या पुलिस के पास, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बॉडी मिली है, बारिश वहां बहुत ज्यादा होती रहती है, तो सबूत कितने, किस कदर, किस सबूतों की बात कर रही पुलिस? देखिए, पुलिस के पास जो सबूत होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल प्लेगा वो होगा आपका डिजिटल फुटप्रिंट, कि किस तरह से बातें हुई, किस तरह से इनका मूवमेंट हुआ है और राज बैठ के किस तरह से अपने साथियों को गाइड कर रहा है और किस तरह से लाइव लोकेशन उसको शेयर की जा रही है उन लोगों को, और वहाँ पे उनका मिलना। जैसा कि देखा कि कई सीसीटीवी में वो तीनों लोग, चारों लोग एक साथ देखे गए हैं, तो एक अहम सबूत होगा। और जो बॉडी है, आप कह रहे हैं कि बारिश होती है, पर कॉज ऑफ डेथ, इंजरीज, किस वेपन का यूज किया है, उन वेपन को पुलिस रिकवर करेगी। उनके ऊपर से ब्लड की जांच करना कि वो राजा का ब्लड है, उस पर फिंगरप्रिंट मिलने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बट हो सकता है कि फिंगरप्रिंट भी मिल जाए। फिर वो कब परचेज किया गया, कैसे परचेज किया गया, उसका मोटिव, हर एक चेन को, एक एक पॉइंट को ऐड करते हुए पुलिस इन सारे सबूतों को कोर्ट में रखेगी, क्योंकि कोर्ट में तभी जाके इन सबूतों की अहमियत प्रूव होगी जब इनकी प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी और पर्पस, मोटिव इसमें इस्टेब्लिश किया जाएगा। सबूत के तौर पर इसका मोटिव के साथ साथ राज का इन्वॉल्वमेंट, कैसे उसको पैसे मूवमेंट किए गए, कैसे उसने जो 3 लोगों को हायर किया, इन सारी चीज़ों की सिर्फ कन्फेशन नहीं बल्कि इनके डिजिटल और फिजिकल सबूत के साथ, जैसे किस टिकट से वो बुक करके गए, किस होटल में वो रुके, क्या वो कहीं बिना होटल के रुके जो तीनों लोग थे, अगर होटल में रुके तो उनका चेक इन चेकआउट, उन्होंने कैसे पेमेंट की, वो सारी चीज़ों की एक एक चीज़ों को इकट्ठा करके, हर सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस जो है कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। धनराज वंशारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ फॉरेंसिक से ज़्यादा डिजिटल प्रूफ्स मैटर करते हैं और पुलिस के पास सबसे ज़्यादा वही है। कॉल डिटेल्स हैं, लगातार जो एक दूसरे के संपर्क में रहे ये पूरी साजिश को अंजाम देने के दौरान। इसके अलावा जिस तरीके से ये लड़की लोकेशन शेयर करती थी सुपारी किलर्स को, वो सबूत मौजूद हैं, सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है। इसके अलावा इस लड़की के मोबाइल में उन सुपारी किलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं। राज कुशवाहा के साथ जो ये बात करती थी, चैट करती थी, जाहिर सी बात है वो मौजूद है। ये कितने मजबूत सबूत हैं कोर्ट के लिहाज से? एक्चुअली अगर सबूत को पुख्ता बनाना हो, मजबूत बनाना हो अनुराग, तो इसमें 3 अहम चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है मकसद, दूसरा है मौका और तीसरा होगा तरीका। क्या मकसद था, कैसे मौका अंजाम दिया गया और किस तरीके से इस गुनाह को उन्होंने ऑपरेट किया। अब इसमें 2 प्रकार के खास एविडेंस हो गए जिनका कोरेबोरेट होना बड़ा जरूरी है। एक है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, हमारे पास आएगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस आने के बाद में साइबर या फोरेंसिक डिजिटल एविडेंस जो है, ये साइबर फोरेंसिक एविडेंस ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस से जब कोरेबोरेट हो जाएगा, जब वो टूक पाएगा, उसी वक्त ये पुख्ता सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें मकसद को आप ले लीजिए कि वो कैसे पैदा हुआ। इनका कोई एस्ट्रोलॉजिकल नोशंस था, उसके वो शिकार थे। मैडम ने अभी बताया वैसे साइकोलॉजिकल कुछ अपराधीपन की भावना, इम्पोस्टर सिंड्रोम था, क्या था पर्सनैलिटी में। आई थिंक इस केस में अलावे पुलिस तहकीकात के एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी उसका होना चाहिए, जो हम बंबई क्राइम ब्रांच में कई केसेस में कर चुके हैं। जैसे मनमोहन देसाई की ये थी, उसमें क्राइम सीन तैयार किया गया था, उसके अंदर ये सारी बातें उसमें आती है। हाई प्रोफाइल केसेस में ये जरूरी भी होता है। तो महज मुद्दा इतना ही रह जाता है अनुराग कि जब तक हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस को फोरेंसिक एविडेंस के साथ तुक नहीं पाएंगे और ये 3 चीजों को क्लियर नहीं करेंगे कि मकसद, मौका और तरीका, ये जब एनालॉजी पैदा हो जाएगी, एक संकली बन जाएगी सबूतों की, तो वो एक पुख्ता सबूत कल कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकता है।
जी न्यूज।